हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 सम नंबर 13 तक। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम 12 सम कर चुके थे इस एक्सरसाइज के, तो 13 से आज शुरुआत करते हैं। इम्पोर्टेंट वीडियो है भाई, तो पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, कि एक ट्राइंगल है उसके एंगल्स एपी में है। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो भाई सबसे पहली चीज जो इन्होंने कही कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। ठीक है, तो ये सभी के सभी हमारे किस चीज़ में हैं, एपी के अंदर इन्होंने दे रखे हैं। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले भाई गिवन है कि भाई एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। एपी में है तो हम क्या करेंगे भाई, मान लेते हैं लेट ए बी सी बी द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मैं एक ट्राइंगल ए बी सी ले लेता हूँ, ये ए बी सी ट्राइंगल जिसकी ये एंगल्स ए बी और सी हैं। ठीक है, तो जब ये ए पी में है, सिंस एंगल्स आर इन ए पी, सो क्या होना चाहिए भाई, अगर ये एंगल्स ए पी में है तो वो वाली बात यार, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। तो भाई ए बी सी, ठीक है, तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ये इधर आ गया, ये इधर गया, तो 2 टाइम्स b इज इक्वल टू ए प्लस सी। क्लियर है, 2 टाइम्स b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब अगली चीज क्या, अगली चीज ये है कि भाई वी नो दैट, मैं इसको अगर बंद कर लेते हैं भाई, वी नो दैट कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 180। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब यार 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब a प्लस सी की जगह पे मैं 2b लिख सकता हूँ ना कि भाई 2b प्लस बी इज इक्वल टू 180। कारण दे सकते हो फ्रॉम 1, पहली इक्वेशन का हमने यूज करके और लिख दिया भाई। हो गया 3b इज इक्वल टू 180, कट किया तो कितना आ गया, b इज इक्वल टू 60। b की वैल्यू 60 आ गई भाई। क्लियर हो गया। अब एक और चीज जो इसने गिवन कर रखी है वो क्या है, सिंस ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। तो हम मान लेते हैं यह जो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट हो गया ए हो गया और लीस्ट क्या हो गया, वो हमारा सी हो गया। मतलब क्या कह सकते हो कि a इज इक्वल टू 2c हो गया भाई। ठीक है, a इज इक्वल टू 2c। तो अभी हमने क्या करना है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन 1 में रखेंगे। तो बोले तो भाई b की वैल्यू क्या है, 2 इंटू में 60 इज इक्वल टू ए की जगह पे 2c प्लस सी। दैट मीन्स ये हो गया 120 इज इक्वल टू 3c। 3 से कट के आ गया 40, बोले तो c की वैल्यू 40 आ गई। c की वैल्यू 40 आ गई। अब यहाँ से एक चीज़ और होगी भाई, क्या होगी, a इज इक्वल टू 2c है। ठीक है, तो ये इसको मैं अगर 2 कह लूँ तो पुट वैल्यू ऑफ c इन 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 इंटू में 40 दैट इज इक्वल टू 80। हो गया, a की वैल्यू आपकी 80, b की वैल्यू 60, c की वैल्यू 40। सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे इस सम को अगर आपने चेक करना है ठीक है या गलत है तो कैसे पता चलेगा कि भाई 80 और 60 140 और 40 180, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल 180 है। वैल्यू पुट करके देख लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे रख के देख लो यार, 2 टाइम्स b बोले तो 120
प्लस 80 प्लस 40 120। नोट करो। नेक्स्ट सम की ओर देखते हैं भाई। सम नंबर 14, इफ द nth टर्म ऑफ, ये जो दो एपी दे रखी है इनकी nth टर्म हमारी सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ऑल्सो फाइंड दैट टर्म। भाई nth टर्म इनकी सेम है, ठीक है। तो एपी गिवन कौन सी है, फर्स्ट एपी दे रखी है 9 7 5 ये दे रखी है, और दूसरी एपी मैं यहीं पे करके चल रहा हूँ भाई 24 21 और 18। क्लियर है। तो ये ए और बी मान के चलो, चाहे क्या ए पी ए होगी और ये पी होगी बी, इनकी nth टर्म बराबर है। पर उससे पहले यार nth टर्म निकाल के तो दिखाएंगे ना कि यार nth टर्म है कौन सी। तो भाई इसका ए कितना है 9, डी कितना होगा 7 माइनस 9 करोगे तो माइनस का 2, तो nth टर्म कितनी आ गई ए एन, दैट इज इक्वल टू ए 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई -2, मतलब 9 माइनस 2n प्लस 2 कितना आ गया 11 माइनस 2n। ठीक है, ओके जी। अब इसके लिए मैं b से लेके चलता हूँ, फर्स्ट टर्म b मान लेते हैं, b होगी 24, d ये इसको अगर आप d1 का हो तो ये d2 हो गया, ये कितना हो गया भाई 21 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3। तो bn कहेंगे तो कितना आ गया b बोले तो 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3 दैट इज इक्वल टू 24 माइनस 3n प्लस 3, ये हो गया 27 माइनस 3n। अब गिवन क्या है कि nth टर्म्स ऑफ बोथ ए पी आर इक्वल। अब ये इक्वल दे रखी है, बोले तो ए एन इज इक्वल टू बी एन, तो हम कह सकते हैं 11 माइनस 2n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 माइनस 3n। n वाले एक तरफ, बिना n वाले दूसरी तरफ, इसको इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का 2n प्लस 3n इज इक्वल टू 27 माइनस 11, हो गया n इज इक्वल टू 16। तो क्या पता चला भाई, यहाँ से हमें पता चला कि इन एपीज की 16वीं टर्म हमारी सेम है। ठीक है, एपी की 16वीं टर्म सेम हो जाएगी। ओके है मेन भाई, बिल्कुल ऐसे का ऐसा सम हमारा एनसीईआरटी बुक के अंदर भी है भाई। ठीक है, जो कि हम एग्जाम्पलर में अभी कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ सेम टू सेम बिल्कुल सेम हमारी कहाँ पर है, बुक में भी है। अब इसने कहा वो NH टर्म निकाल के भी दिखाओ भाई। ठीक है, तो A16 निकाल लेते हैं, यहाँ से कर लो यार A16 दैट इज टू 11 माइनस 2 गुणा में 16, मतलब 11 माइनस 32, तो कितना आ गया भाई माइनस का 21। अब B16 निकाल के देख लो यार, हमने क्या दिक्कत है 27 माइनस 3 गुणा में 16, जहाँ पे भी n दिखा n की जगह हमने क्या कर दिया 16, तो 27 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू माइनस 21। तो कौन सी आ गई भाई 16 टर्म बोथ एपी की हमारी क्या है 16 माइनस का 21। क्लियर है, ओके क्विकली नोट करो। सम नंबर 15 देखो, इफ द सम ऑफ थर्ड एंड एट टर्म ऑफ एपी इज m1। भाई सम नंबर 15 गिवन है A3
प्लस ए 8 इज इक्वल टू 7, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, देखो इसने कहा सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म इज -3, ठीक है, कि भाई A7 प्लस A14 वो हमारा माइनस का 3 है, तो A10 हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। क्लियर है? ओके, कैसे करें? देखो सबसे आसान सी चीज़ देखो भाई, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि A3 होता है A प्लस 2D एंड A8 होता है A प्लस 7D होता है। तो ये होता है, तो क्यों ना यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले। ये हो गया A प्लस 2D, सो प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 7। A और A 2A प्लस 7 और 2 9, 9D बराबर 7, इक्वेशन 1। दूसरी बात और भी कही है भाई, एंड A7 क्या होता है A प्लस 6D एंड A14 होता है A प्लस 13D। सो क्या हो गया भाई, A प्लस 6D यहाँ पे रखा हमने और A14 पे रखा A प्लस 13D इज इक्वल टू -3। A और A हो गया 2A, 6 और 13 हो गया 19D इज इक्वल टू -3। इक्वेशन 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। ओके, आगे क्या करें, एलिमिनेशन लगा लेते हैं। 1 माइनस 2 कर दिया, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 7 और 2A प्लस 19D इज इक्वल टू -3। माइनस करेंगे तो निशान हमारे चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, ये रह गया माइनस का 10D और ये 7 और 3 10, इससे कट गया D इज इक्वल टू आ गया -1। D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -1। करेंगे क्या, पुट वैल्यू ऑफ D इन 1 में कर लें, 1 में रखेंगे, 1 है 2A प्लस 9 गुणा -1 बराबर 7। ये माइनस का 9 दैट मीन्स कितना आ गया, 2A बराबर 7 प्लस 9, तो 2A बराबर आ गया 16। कट के A इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 8। तो D की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू हमें निकालना है A10। A10 क्या होता है A प्लस 9D। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है आपकी 8 प्लस 9 गुणा में -1, D की वैल्यू तो 8 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू -1। तो A10 आ गया -1। क्लियर हो गया, आसान सी चीज़ है। और ये सम इसी से रिलेटेड सब आपका NCERT की बुक से भी है, ठीक है। क्विकली नोट करो, 5.2 नंबर एक्सरसाइज में है भाई, ये थर्ड लास्ट सम। सम नंबर 16 देखो, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP -2 -4 -6 to -100, ठीक है। AP दे रखी है सम नंबर 16 में, AP है -2 -4 -6 अप टू -100, ठीक है। 12th टर्म फ्रॉम लास्ट, यार पहले लास्ट वाला मैटर बाद में सोल्व करेंगे, पहले हमने देख लिया कि भाई ये कौन सी टर्म है। तो हमारे पास A की वैल्यू दे दी -2, D की वैल्यू -4 माइनस इंटू -2 मतलब -4 प्लस 2 माइनस का 2 आ गया। AN की वैल्यू है भाई यहाँ पे माइनस का 100, N हमें फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है, वो बाद में देखेंगे यार। अब N फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, तो ये होता है AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। ये क्या कह सकते हो कि वी नो दैट। तो क्या करें, -100 A की जगह पे माइनस का दो प्लस N-1 इंटू D की जगह पे माइनस का दो, ठीक है। तो ये इधर आके प्लस का हो गया, -100 प्लस 2 इज इक्वल टू N-1 इंटू माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 98 और ये नीचे आ जाएगा इक्वल टू N-1, माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया 49 पे, बोले तो N-1 इज इक्वल टू 49, ठीक है। ये उधर जाके प्लस हो गया,
n की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास 50। अब उस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं 50 हैं, तो टोटल टर्म्स कितनी होगी 50, पीछे से 12वीं टर्म निकालनी है। 12th टर्म फ्रॉम लास्ट इज कौन सी है भाई, अब यहाँ पे ध्यान रखो 39th टर्म होगी भाई, कौन सी होगी 39th टर्म। अब इसको कैसे निकालेंगे, a 39 करेंगे तो भाई a प्लस 38 डी में मीन्स a की वैल्यू आपके पास है -2 प्लस 38 इंटू में कितना आ गया, d की वैल्यू आपके पास -2 ही है, कितना आ जाएगा, सोल्व करके देखो, इसको सोल्व करोगे -2 माइनस का 76 मतलब माइनस का 78 आ गया। अब इस चीज़ को ध्यान रखो, कई बच्चे करेंगे 50 माइनस 12 कर दिया तो सर 38 आ गया, वो गलत करना है भाई, नहीं होगा, पीछे से काउंट करके देखना है 50 49 48 ऐसे, और वैसे नहीं समझ में आए तो 50 माइनस 12 प्लस 1 जो भी टर्म दे रखी है उसमें प्लस 1 करके तब कर लेना, ठीक है। ये समझने के लिए नॉर्मल सी बात बताई मैंने तुम्हें। अब इसी सम को कुछ दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। अब उसके हिसाब से क्या भाई, अगर मैं एपी लूँ, अगर सपोज करो मैं इस एपी को ही पीछे से उल्टा करूँ कि -100, अब 2 का गैप है ना, तो माइनस का 98 माइनस का 96 अप टू माइनस का 2, तो ए की वैल्यू हमारे पास माइनस का 100 हो जाएगी, डी की वैल्यू माइनस का 98 माइनस का 100 हो गया, ये -98 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब हमें ए एन की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 2 गिवन है, A12 निकालना है, a प्लस 11d ये हमारा A12 होता है, दैट मीन्स a की वैल्यू है -100 प्लस 11 गुना में माइनस का 2, हम -100 सॉरी प्लस का 2 है भाई, वो प्लस 22 दैट इक्वल टू माइनस का 78 आंसर आ गया। बट ये तरीका ठीक है, बट मैं इसी तरीके को प्रेफर करूंगा भाई, ठीक है, यही तरीका करना चाहिए आपको, बहुत ही सूटेबल सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा। क्लियर होगी बात, इसको ध्यान में रखना है, क्या बताया गया है हम इसी तरीके से करेंगे ये सम, सिर्फ कुछ समय के लिए कि भाई हाँ आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, पजल मत होना यार, पजल हो जाओगे डी की वैल्यू में दिक्कत आ सकती है तुम्हें, ठीक है। क्विकली नोट करो। सम नंबर 17 देखते हैं, विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी दे रखी है, इसकी पहली नेगेटिव टर्म बतानी है यार, आसान सी चीज़ दे रखी है, बट कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। एपी दिया 53 48 43 अप टू ये दिया, ए की वैल्यू आपके पास 53 है, डी की वैल्यू 48 माइनस 53 टू माइनस का 5, हमें निकालनी है क्या, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्या निकालनी है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब फर्स्ट नेगेटिव सोचते ही ये मत सोचो कि यार माइनस का 1 आ जाना चाहिए आपका, ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट किया यार, लेट nth टर्म ऑफ ए पी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो nth टर्म मतलब ए एन हमारा जो कि है वो ऐसे बन जाएगा यार, बोले तो ए एन क्या हो गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 0 से हमारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए भाई, ठीक है। अब a की वैल्यू मैंने यहाँ से ली 53 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने ली माइनस का 5 और ये लेस देन 0, या 53 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में प्लस माइनस माइनस 5n और प्लस 5, 53 और 5 हो गया 58 माइनस 5n। अब यहाँ पे एक चीज़ होगी यार, ध्यान देना, मैंने लिखा माइनस का 5n और ये उधर जाके माइनस का 58, अब बच्चों दोनों तरफ माइनस है, अब इस निशान को अगर मैं चेंज करूँगा तो ये हो गया 5n और ये चेंज हो जाएगा,
इस तरफ मूव हो जाएगा 58। तो n इज इक्वल टू 58/5 मतलब ऐसे 11.6। अब 11.6 n की वैल्यू क्या है, बड़ी होगी 11.6 तक। 11.6 के बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या आ जाता है भाई अपना, दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो कितना आ गया, तो 12th टर्म ऑफ ए पी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, 12th टर्म। तो A12 भी निकाल लो यार, A प्लस 11D। तो A की वैल्यू आपके पास 53 है, प्लस 11 गुणा में D की वैल्यू है -5। तो 53 माइनस 55 वो माइनस का 2, तो -2 आ गई, जो कि हमारी क्या है, जो कि हमारी छोटी है 0 से। ठीक है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म अगर हमने निकालनी है तो हमने an को लेस देन लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, an को लेस देन लेंगे हम किससे, 0 से। सम नंबर 18 देखो, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन 10 to 100, 10 से लेके 300 के बीच में, सॉरी 300 के बीच में कितने नंबर हैं, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 3, 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर छोड़ती हूँ, ऐसी कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म भाई, फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, फर्स्ट टर्म इज भाई 10 से लेके और 300 के बीच में। ठीक है, 10 के बाद देखो, 10 के बाद आ गया 11, 11 को अगर हम 4 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। 11 के बाद अगला हो जाएगा 15, 15 को 4 से करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। ये रिमाइंडर की बात हो रही है भाई, ओनली रिमाइंडर, कभी क्वेश्चन के लिए लेके चलो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी 11, सेकेंड टर्म 15। तो एपी क्या बनी 11, 15, 19 अप टू, अब 300 को अगर 4 से डिवाइड कराओ, देखो 300 को अगर मैं 4 से डिवाइड कराता हूँ 2 0, अरे यार ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, मतलब 3 रिमाइंडर तो हमारा यहाँ पे नहीं बचा। अगर इससे जस्ट पहले वाली टर्म 299 को अगर हम 4 से डिवाइड कराएं तो 7 28 बच गया, 1 9 4 16 बच गया 3, मतलब कितनी आ गई भाई लास्ट टर्म 299। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई ना, डी की वैल्यू 15 माइनस 11 4, और ए एन की वैल्यू 299। ठीक है, तो अब ए एन की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमें एन की वैल्यू इधर फाइंड आउट करनी है। कैसे होगी, देखो ए एन का फार्मूला पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, और ए एन की वैल्यू दे दी 299। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 299 माइनस 11 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4, कितना रह गया 288, और ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड, इधर रह गया एन माइनस, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 72, ये उधर जाके प्लस हो गया, एन इज इक्वल टू 73, कितना आ गया 73 हो गया भाई। तो ये अपना आंसर हो गया भाई यहाँ से।
सम नंबर 19 देखो, फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ एपी। ये एपी दे रखी है, मिडल मोस्ट को तो बाद में सोल्व करेंगे यार। सबसे पहले सम नंबर 19 एपी क्या दे रखी है कि -4/3 -1 -2/3 डॉट 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 4 से 1/3। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास -4/3, डी की वैल्यू -1 माइनस इंटू -4/3 बोले तो -1 + 4/3। सोल्व करोगे -3 + 4 1/3 आ गया। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। ए एन की वैल्यू है 4 × 12 और 1 13, 13/3। ठीक है, तो हमारे पास सब वैल्यूज आ गई। एन और निकाल लेते हैं। एन हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। दैट मीन्स ए एन की वैल्यू 13/3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -4/3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 1/3। ये इधर आके प्लस का हो गया, 13/3 प्लस 4/3 n-1 इंटू 1/3 कितना हो गया 17/3। और ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ गया n-1। 3 से 3 कट गया, n-1 इज इक्वल टू 7। n इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 17 + 1, सॉरी 17 है 18। n की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई है भाई। इस एपी के n की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास 18 है। ठीक है, अब मिडल मोस्ट टर्म निकालनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू 18 आ गई ना। सिंस n is 18, so middlemost terms are n/2th term and n/2 + 1th term। बोले तो 18/2th term and 18/2 + 1th। ये कट गया भाई, कितना आ गया 9। ये मतलब 9th and 10th टर्म। अब इनका हमने क्या निकाल के दिखाना है, इनका हमने सम निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो भाई कितना हो गया A9 + A10 करेंगे। A की वैल्यू A9 की वैल्यू A + 8D प्लस A10 की वैल्यू A + 9D। दैट इज इक्वल टू 2A + 17D। अब A की वैल्यू हमारे पास है कितनी, ये रही माइनस का 4/3, 2 इंटू माइनस का 4/3 प्लस 17 इंटू 1/3 हो गया माइनस का 8/3 प्लस 17/3। क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आ जाएगा -8 + 17 दैट इज इक्वल टू 9/3। कट किया तो कितना आ गया 3। अब A9 + A10 हमारा कितना आ गया 3। यही तो इन्होंने पूछा था यार, है? और देख के पजल हो जाएंगे यार, मिडल मोस्ट टर्म से क्या मतलब हो गया। और मिडल मोस्ट टर्म जब आएगी जब हम ये निकाल लेंगे जो इनके बिल्कुल बीच में आ रही है यार। n की वैल्यू निकाल ली, बीच में n/2 + 1 और n/2 टर्म हो जाएगी। ठीक है, आसान सा है यार, क्विकली करो। सम नंबर 20 देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is -5 and the last term is 45 and the sum of terms is 120. Find the number of terms and common difference. तो अभी तक हमने सिर्फ AN वाला काम किया था, अभी SN से रिलेटेड आ गया भाई। ठीक है, तो गिवन क्या है 20th सम में A की वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी है -5, AN दे रखा है 45,
एस एन दे रखा है 120, एन निकालना है, डी निकालना है, तो क्या करें, निकाल दें? तो निकाल देते हैं यार। सबसे पहले हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें यार? ये ए एन और एस एन दो ही फार्मूले हैं हमारे पास। देखो ए एन का हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन का हो गया एन बाई टू ए प्लस ए एन। कौन सा करें? जिसके अंदर कम निकालना होता है। देखो इसमें ये गिवन है, ये भी है, बट ये दोनों नहीं दे रखी यार, दो चीज़ निकालनी है। यहाँ पे ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये अकेली नहीं दे रखी, तो क्यों ना ये लगा ले कि भाई वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए। सो एस एन की जगह पे 120 इज इक्वल टू एन बाई टू, ए की जगह -5 प्लस 40। 120 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू में कितना आ गया भाई? सोल्व करेंगे तो 40 कट किया तो कितना आ गया? 20, ये इधर आ गया। 120 बाई 20 इज इक्वल टू एन 6। दैट मीन्स एन इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। एन की वैल्यू 6 आ गई, तो हमें क्या करना है यार? ए 6 निकाल लेते हैं। ए 6 क्या हो गया? ए प्लस 5d। ए 6 यही है, ठीक है। तो A6 इज इक्वल टू, सो A6 इज इक्वल टू 45, ये हो जाएगा। nth टर्म इज 6 टर्म आएगी 45, ठीक है। तो A6 दैट इज इक्वल टू 45 हो गया भाई। A की वैल्यू कितनी है? -5 प्लस 5d इज इक्वल टू 45, ये उधर जाके प्लस हो गया। 5d इज इक्वल टू 45 प्लस 5, मतलब 5d इज इक्वल टू 50। कट करेंगे, d की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10। d की वैल्यू कितनी आ गई? 10। n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। दैट्स इट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सम नंबर 21 देखो भाई क्या दिया। 1 प्लस में -2 प्लस में -5 प्लस -8 अप टू प्लस में -236। हमने इनका सम निकाल के दिखाना है। कैसे करें? सबसे पहले जो एपी दे रखी है इसका लिखेंगे भाई। 1 प्लस में -2 प्लस में -5 प्लस में -8 प्लस में अप टू माइनस का 236, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, d की वैल्यू -2 प्लस 1 कर टू माइनस का सॉरी -2 माइनस 1 माइनस का 3 आ गया, ठीक है। Sn की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए है और an की वैल्यू है माइनस का 236। तो n भी यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। ओके, अगर n निकालना है तो निकाल के देखते हैं भाई। तो an तो है भाई, an वी नो दैट कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है -236 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। या माइनस का 236 इज इक्वल टू, या इसको इस तरफ लेके आ जाओ, -1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3 हो गया माइनस का 237, और ये 3 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड और कट गया, 3 से कट गया 79। तब n माइनस 1 इज इक्वल टू 79, ये उधर जाके कितना हो गया भाई? 9 + 1 80। n की वैल्यू कितनी आ गई? 80।
हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। बोले तो एस 80 बाई में 2 ए प्लस ए एन, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस ए एन की वैल्यू है माइनस का 2 3 6। ठीक है, ये कट गया 40 पे, 40 इंटू में माइनस का 2 3 5 0, 4 5 20, 4 3 12 और 2 14, 4 दूनी 8 और 1 9, माइनस का 9 4 0 0। इसके अंदर हमने फार्मूले में लगाया एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, या यहाँ पे एल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात है यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 21 का सेकेंड क्या करना है, देखो 4 माइनस 1 बाई एन, 4 माइनस 2 बाई एन, 4 माइनस 3 बाई एन और एन टर्म्स तक का सम निकाल के दिखाना है यार। ठीक है, तो इसमें एन तो फाइंड आउट करने की आवश्यकता रही नहीं। ए की वैल्यू है 4 माइनस 1 बाई एन, डी की वैल्यू a2 माइनस a1, बोले तो 4 माइनस 2 बाई एन माइनस 4 माइनस 1 बाई एन। सोल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 बाई एन माइनस 4, माइनस माइनस हो गया प्लस 1 बाई एन, 4 से 4 कट गया, अब माइनस 2 बाई एन प्लस 1 बाई एन, एलसीएम आएगा n हो गया माइनस 2 प्लस 1, बोले तो माइनस 1 बाई, ये हमारी d की वैल्यू है। ठीक है, तो d की वैल्यू निकाल ली। अब हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है भाई। क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स, बोले तो एस एन निकालना है। बोले तो n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, क्योंकि ए एन तो दिया नहीं है यार, ये फार्मूला हो गया। तो क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, एन का कोई मैटर नहीं, 2 ए की जगह पे 4 माइनस 1 बाई एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस 1 बाई एन हो गया। तो ये क्या बना, एन बाई 2 8 माइनस 2 बाई एन प्लस एन इंटू माइनस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू माइनस 1 बाई एन, एन से एन कट गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, माइनस से माइनस वो प्लस हो जाएगा, मतलब एन बाई 2 8 माइनस 2 बाई एन माइनस 1 प्लस 1 बाई एन। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका, इधर कर रहे हैं एन बाई 2 7 माइनस 1 बाई एन। ठीक है, 7 माइनस 1 बाई एन, ये सम ऑफ एन टर्म्स आ गया। अगर आप इसको सोल्व करके लिखना चाहते हो तो सोल्व करके लिख सकते हो यार, एक काम करो, एन बाई 2 पड़ा रहने दो, इसको एलसीएम, ये हो गया 7n माइनस 1। ठीक है, दैट मीन्स n से n कैंसिल, 7n माइनस 1 बाई में 2, क्या आ गया, SN आ गया। देखने देखने में मुश्किल लग रहा था, आंसर तो इतना आसान सा आ गया यार, क्या करें, फिट है ना। ओके, ट्वेंटी वन के थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं भाई। फिर से एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा दिखने वाला सम आ गया, बट देखते हैं कितना आसान है ये। देखो a माइनस बी बाई में a प्लस बी, 2a 3a माइनस 2b बाई a प्लस बी, मतलब डिनोमिनेटर तीनों में सेम ही बन रहा है। a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a माइनस बी बाई में a प्लस बी। ठीक है, d कितना आएगा, 3a माइनस 2b बाई में a प्लस बी माइनस a माइनस बी बाई में a प्लस बी। भाई एलसीएम लेंगे तो सेम आ गया है,
तो क्या ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, बच गया 3a माइनस 2b। ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया माइनस में, अब माइनस है तो निशान चेंज होगा भाई, ठीक है। 3a में से a के गया तो बच गया 2a माइनस का b बाय में a प्लस b। देखने के लिए देखो भाई समझ में आएगी। एक छोटी सी बात है कि इतना टफ आंसर आ गया यार, है डी की वैल्यू इतनी टफ आ गई। तो अभी हमें आगे तो निकालना है यार, क्या निकालना है, सम ऑफ 11 टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ 11 टर्म्स निकालनी है भाई। वी नो दैट, क्या क्या जानते हैं भाई कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो हमें निकालना है 11 टर्म्स का सम, बोले तो एस 11 बाई 2 2a की वैल्यू a माइनस बी बाई में a प्लस बी प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, सॉरी n की जगह भी तो है ना यार 11 माइनस 1, और d की वैल्यू 2a माइनस बी बाई में a प्लस बी है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसको सोल्व करोगे तो 11 बाई 2 यहाँ पे हो गया 2a माइनस 2b बाई में a प्लस बी, और ये हो गया 10 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 20a माइनस 10b बाई में a प्लस b। 11 माइनस 1 10 की मल्टीप्लाई साथ में करवा दी भाई। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं यार, a प्लस बी आ गया और बाहर आपका 11 बाई 2 अभी रहता है, तो दोनों के नीचे सेम ही है तो a प्लस बी ये ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। प्लस 20a माइनस 10b क्या आएगा, 2a b से 22 से 10 और 2 12 b बाई में कितना आ गया भाई a प्लस b, और बाहर कितना है 11 बाई 2। 11 बाई 2 अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ तो क्या रह गया 11a माइनस 6b बाई में a प्लस 2 से 2 कट गया, आ गया 11 इंटू में 11a माइनस 6b बाई में a प्लस b। फाइनल आंसर, या मल्टीप्लाई करके आप इसको लिखना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, ऐसे का ऐसा करना चाहते हो तो ऐसे का ऐसा भी कर सकते हो। सम नंबर 22 देखो भैया, विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी दे रखी है विल बी -77, ये पार्ट हम पहले कर भी चुके हैं ऐसा ही कुछ। फाइंड द सम ऑफ एपी अप टू द टर्म -77। अब -77 टर्म तक के जितनी भी टर्म्स हुई उनका सम भी निकालना है। तो पहले तो यार माइनस का 77 कौन सी टर्म है वो निकालेंगे। एपी दे रखी है माइनस का 2 -7 -2 -7 -12 अप टू माइनस का 77। ए की वैल्यू क्लियरली हमें शो हो रही है -2, डी की वैल्यू -7 माइनस इंटू -2 मतलब 5 किसका माइनस का। ए एन हम ले लेते हैं, ये वाला हो गया, ठीक है। कि लेट कि भाई -77 इज nth टर्म ऑफ एपी, तो ये आ गया भाई, ठीक है। तो n हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। बोले तो -77 इज इक्वल टू ए एन का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन की जगह ये हो गया ए बोले तो -2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -5, ये इधर आके प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 5, अब माइनस का 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5, ये डिवाइड में आ जाएगा भाई।
माइनस से माइनस कट गया तो कितने पे गया 15 पे, तो n-1 बराबर 15, ये उधर जाके प्लस का हो गया, कितना आ गया, सो माइनस का 77 इज 16th टर्म ऑफ एपी। ठीक है, अब यहाँ तक की टर्म्स का सम भी याद करके दिखाना है, मतलब A16 हमारा दे रखा है माइनस का 77, हमें निकालना है S16। S16 बराबर 16/2, A प्लस A16 कह दूँ तो क्या दिक्कत है भाई, A प्लस A। बोले तो यार 16/2 कट किया तो 8, A की जगह पे माइनस का 2, प्लस में आ गया माइनस का 77, -8 -79, सॉरी -2 -79 और बाहर है 8 इंटू में माइनस का 81, दैट इज इक्वल टू माइनस का 648, आंसर आ गया। एट इंटू माइनस का 79 मतलब 872 और 56 और 7 63 माइनस का 632, ये क्या आ गया 16 टर्म्स का सम आ गया भाई। ठीक है, क्विकली नोट करो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सम नंबर 23। an दे रखा है 3 - 4n, तो शो दैट a1 a2 a3 आर इन AP, ऑल्सो S20 भी निकालना है यार। an दिया सम नंबर 23, an है 3 - 4n। ठीक है, तो a1 निकालेंगे तो यार जहाँ पे n है वहाँ पे 1, 3 - 4 इंटू में 1 मतलब 3 - 4 कितना आ गया -1। a2 निकालेंगे 3 - 4 इंटू में 2, 3 - 8 दैट इज इक्वल टू माइनस का 5। a3 निकाला तो 3 - 4 इंटू में 3 12 मतलब 3 - 12 माइनस का 9, सीरीज क्या बनी -1 -5 -9। ठीक है, तो क्या करेंगे a2 - a1 करके देखा, -5 माइनस इंटू -1 मतलब -5 + 1 माइनस का 4 काटा, a3 - a2 किया तो आ गया माइनस का 9 माइनस इंटू -5 -9 + 5 कितना आ गया -4। सो हम कह सकते हैं कि a3 - a2 इज इक्वल टू a2 - a1। तो कॉमन डिफरेंस is same, so it is an AP। हमें निकालना क्या है, यहाँ से हमें S20 निकालना है यार। S20 बराबर 20/2 2a प्लस 20 - 1 इंटू डी, ये कट गया 10 पे, दैट मीन्स 10 इंटू में 2a, a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है हमारे पास ये रही -1 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास आई -4, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -4। ठीक है, ये कितना बना भाई 10 - 2 -76, तो 10 इंटू -78 ये हो गया माइनस का 780, कितना आ गया भाई माइनस का 780 आ गया इसका आंसर। तो आसान सा सम था, क्विकली इसको नोट करो बेटा। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, सम नंबर 24। इन एन एपी एस एन की वैल्यू दे रखी है ये, तो फाइंड द एपी, एपी हमें फाइंड आउट करके दिखानी है।
भाई इस चीज़ के बारे में मैं पहले बता चुका भी हूँ। एस एन इज इक्वल टू एन इंटू में 4n माइनस प्लस 1 ये दे रखा है। तो देखो हमने लिखा था कि एस एन है ना, एस एन माइनस एस एन प्लस 1 माइनस एस एन करेंगे तो वो ए एन के बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर मैंने S1 निकालना है तो क्या आएगा, 1 इंटू में 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। S2 अगर मैं निकालना चाहूँगा तो 2 इंटू में 4 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 4 टू 8 और 1 9 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 18। S3 निकाला 3 इंटू में 4 इंटू 3 प्लस 1, 4 3 12 और 1 13, 3 गुणा में 13 दैट इज इक्वल टू 39। S4 निकाला 4 इंटू में 4 इंटू 4 प्लस 1, जहाँ पे n है वो वैल्यू रखवा दी, 16 और 1 17, 17 चौके 68, 4 गुणा में 17 68। ठीक है, अभी हमें AP निकालनी है यार। A1 इज इक्वल टू S1 होता है, हमेशा याद रखो, दैट इज इक्वल टू 5। A2 होगा आपका S2 माइनस S1, बोले तो n प्लस 1 माइनस S1 है, दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 13। A3 निकाला S3 माइनस S2, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 39 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, इसको अगर आप माइनस करने लग रहे हो तो कितना आ गया 21। ठीक है, A4 निकालेंगे S4 माइनस S3 दैट इज इक्वल टू 68 माइनस 39, तो कितना रह जाएगा भाई 29। तो AP क्या बनी 5 13 21 29। ठीक है, इसमें A आपका 5 हो गया, D आपका 8 हो जाएगा। ज़्यादा कुछ निकाला नहीं था, यही चीज़ें आपको निकाल के दिखानी थी भाई। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी बचे हुए सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ share the video, like the video, comment and subscribe to Knowledge Coaching Classes.